अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर रमज़ान व्लॉग। तो मेरा दूसरा व्लॉग है रमज़ान का एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस दफ़ा रमज़ान इतना डिफरेंट सा स्टार्ट हुआ है। कंटिन्यूस हमारे बाहर के ही रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह से। सब ने एक के बाद एक दावत अरेंज की हुई है और उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे एक फ्रेंड जो है वो सिटी से बाहर जा रहे हैं किसी काम से, तो ये वाला वीक सब ने एक एक दिन जो है वो दावत रखी हुई है। अच्छा, जब रमज़ान शुरू होने वाले थे तो इतनी ज़्यादा मुझे वो थी कि कोई मैं फ़ूड प्रिपरेशन कर लूँ सहरी के लिए, ताकि जो है वो सहरी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो, सोचना नहीं पड़े। लेकिन सहरी के सालन में इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि वो 2 से 3 दिन तो चलता ही है। तो आज की सहरी बस यही बचे हुए सालन से थी और साथ में मैंने पराठे बना दिए थे। बस सहरी वगैरह करके मैं यहाँ वेट करी थी कि फ़जर हो तो नमाज़ पढ़ूँ और बस फटाफट बेड पर जाऊँ। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं आहिल के लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हमारा तो ऑब्वियसली रोज़ा है। अच्छा, आज भी हमारा इफ़्तार जो है वो बाहर ही है, तो इफ़्तारी बनाने की तो कोई टेंशन नहीं है। बस यही है कि जितने भी बचे कुचे काम है वो मैं कर लूँ। लेकिन सबसे पहले जो मिशन है वो यही है कि आहिल को नाश्ता कराना है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हुआ है। जो मेरा फ्लैक्स था कि मेरा बेटा तो बिल्कुल भी चूज़ी नहीं है, पिकी नहीं है, लेकिन आजकल जो है वो इंतहाई चूज़ी हुआ है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अगर तो ये नज़र है तो अल्लाह पाक हर बच्चे को जो है वो बुरी नज़र से महफूज रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे सबको। और मैं अपने व्यूअर्स से भी ये बोलूँगी कि कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगता है, स्पेशली आहिल से रिलेटेड, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। खैर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी कोरमा। आज जाना तो इफ़्तार के लिए बाहर है, लेकिन ये सहरी के लिए मैं तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि वापस आके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और मैंने सोचा था मैं कोरमा बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने कोरमे के लिए सब चीज़ें रेडी कर ली। प्याज मैंने फ्राई कर ली, उसके बाद देखा कि कोरमे का तो पैकेट इन रेडीमेड मसालों ने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि अगर ये नहीं होते ना तो टेंशन होने लगती है कि अब क्या होगा। तो खैर, मैंने ना फूड फ्यूजन से रेसिपी देखी कोरमे की, और उसमें ना ऐसे मसाले थे कि 2-3 तो मेरे पास थे भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके मैंने बना लिया था। और मैं यही सोच रही थी कि जब वापस आऊँगी ना घर रात में, तो कोरमे का मसाले का पैकेट ले आऊँगी और वो जो है ना इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी, और उसके बाद ना मैं फिर अनियन ऐड करूँगी। बस मैंने दही ऐड कर दिया था और बस चूल्हा बंद कर दिया था। अभी तक भी 2 घंटे बच रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि सफाई कर लूँ, और वैसे भी मैंने मशीन लगाई हुई थी। तो ये वाला कमरा तो वैसे ही मैंने क्लीन करना था, क्योंकि यहीं पर मैं कपड़े ड्राई करती हूँ। आजकल टेरेस खोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता, पता नहीं क्यों, हिम्मत ही नहीं हो रही होती रमज़ान में तो स्पेशली। अभी एक भी दिन 10 दिन तो हो गए होंगे मैंने टेरेस खोला भी नहीं है। तो ये वाला रूम बस स्टोर रूम ही बना रहता है। तो बस मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। मैं सोच रही थी पहले जो है पूरे घर की झाड़ू लगा लूँगी, लेकिन एक ही रूम की और मेरी हिम्मत ही ख़त्म हो गई। वैसे भी अभी 2 दिन भी इफ्तारी बाहर ही करनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर जो है नेक्स्ट डे कुछ रख लूँगी सफाई वगैरह, और अगले दिन उसके कुछ और रख लूँगी काम शाम। बस मैंने 1-आध घंटा रेस्ट किया और उसके बाद शावर लिया, तो एकदम से ही ना फ्रेशनेस आ गई। बस यही होता है कि रमज़ान में ना आखिरी टाइम पे शावर ले लो तो एकदम सुकून आ जाता है। मैं रेडी शेडी हुई और जो है ना ये मैंने अबाया पहन लिया था। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड साहब थोड़ा सा लेट हो गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम चली जाओगे, तुम रेडी हो, वरना हमेशा मैं ही सुन रही होती हूँ कि तुम लेट करती हो, तुम लेट करती हो। आज मैंने सोचा गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ और मैं अपने मियाँ का वेट करती हूँ, वरना रोज़ तो वही कर रहे होते हैं। इन 10 दिनों में बाहर रोज़े खुलने की वजह से इतनी ज़्यादा आदत ख़राब हुई हुई है कि घर में जो है ना कुछ भी बनाने की कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि आगे जब रोज़े खुलेंगे घर में तो किस तरह से जो है वो टाइम मैनेज होगा, मोटिवेशन आएगी इफ़्तारी वगैरह बनाने की। क्योंकि आजकल जो है इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं ना कंटिन्यूस बाहर इफ़्तारी की वजह से। बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन हो जाती है जैसे शादी से पहले बस जो है अम्मी की हल्की फुल्की सी हेल्प करते थे और कोई इफ़्तारी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, एकदम रिलैक्स। वो भी क्या दिन थे, गोल्डन डेज़ थे कि जब अम्मी सहरी बनाती थी और हम सब बहन भाई मिलके खाते थे। फिर जब बर्तन रखने की बारी आती थी किचन में, तो जो है एक दूसरे पे डाल देते थे कि आज तुम रख दो, तुम धो दो। तो इस तरह से होती थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। और कुरान शरीफ पढ़ते थे तो कंपटीशन होता था कि कौन जो है कितने कंप्लीट करेगा कुरान शरीफ रमज़ान में। तो बस ये सब जो है पहले की बातें हैं। अब तो बस जो है टाइम के साथ और बच्चों के साथ जो है ना अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। कुरान की तो मेरी टाइमिंग्स जो हैं वो आजकल इशा की बात की हैं
इशा के बाद ही सुकून से जो है सो पारा पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि फ़जर में तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। फ़जर में तो ऐसा हो रहा होता है कि बस फ़जर पढ़ूँ और फिर फ़ौरन ही सो जाऊँ। खैर बैक टू व्लॉग। आज की इफ्तारी जो है हम लोगों ने RFC पे की थी, जो फ्राइड चिकन है वहाँ पर, और उसके बाद जो है ना करीब में ही सादा पार्क है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और हमने चाय नहीं पी थी, क्योंकि चाय तो मतलब मस्ट होती है इफ्तार के बाद की, तो बस इसलिए यहाँ आके चाय शाय बनाई पी। और ये है फिर नेक्स्ट डे सहरी। तो सालन जो है ना कोरमा की अपडेट ये है कि कोरमा बड़े मज़े का बन गया था। मैंने इसमें वापस आके शान का मसाले का ना 1 चम्मच डाल दिया था, तो बस दिल को सुकून मिला और जो है खुशबू भी आ गई कोरमे की। वरना मैं पहले ना डाउट में ही थी कि अच्छा बनेगा भी या नहीं घर के मसालों से। ये जो बड़े लोग होते ना ये वो ही बना सकते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। सहरी तो मेरी बस इतनी सिंपल सी होती है कि बस कोई भी सालन हो और साथ में जो है पराठे होते हैं, लस्सी होती है, यही सहरी है हमारी। कोई अंडे शंडे नहीं होते, बस सहरी में जो है सालन ही खाना है किसी भी किस्म का। मैं जितने भी लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ वो सारे सहरी में अंडे ही खाते हैं। पता नहीं क्यों हम लोग की शुरू से ही आदत है कि अंडे नहीं बनते, ना कभी मायके में बने और ना ही हस्बैंड बोलते हैं कि बनाओ, अंडा नहीं बनाना है सहरी में। तो बस उसी को ही लेके हम बस चल रहे हैं और सालन पे ही कायम है। तो आज भी सेम ही रूटीन फॉलो कर रही थी। आज भी इफ्तारी पे जाना था, तो आहिल को नाश्ता वगैरह कराया और मैंने जो है आज के लिए कपड़े निकाले, क्योंकि हम लोग को इफ्तार के लिए बाहर जाना था। आज की इफ्तारी थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी, क्योंकि कब से हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे ही डिफरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जा रहे थे, लेकिन आज जो है ना वो हम लोग जा रहे थे 18 पे अरबिक फ़ूड खाने के लिए। तो मेरी तो अभी तक कोई प्रॉपर रूटीन नहीं बनी है रमज़ान में। बस यही है कि अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत करने की तौफीक दे, और एक अशरा भी गुजर गया पता भी नहीं चला। खैर बस ये थी आज की हमारी इफ्तार, और ये वाला व्लॉग मैं एंड करूँगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।